जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी लड़ाई की, उसने ये बात कही कि इस देश को देश कर निर्माण किया है, वो अंग्रेजों ने निर्माण किया। हिंदू मुस्लिम दंगों का इतिहास सही माने में जो शुरू हुआ, वो अंग्रेज के शासनकाल से शुरू हुआ। लेकिन यहां पर एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ जो डिलिबरेटली यही काम करता था। उन्होंने मुस्लिम द्वेष निर्माण करने का भरकस प्रयास किया, इसलिए अंग्रेजों को वो लोग बहुत लोकप्रिय थे। और इसी विचारधारा के लोग आज हमारे शासन करता है। इसलिए वो तो हर चीज में भेद ढूंढेंगे, क्योंकि अंग्रेजी की नीति ये इनकी महत्व की नीति रही। भेद डालो और शासन करो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। गगन भाटिया, इनका सवाल है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम द्वेष निर्माण करने का प्रयास किया गया। अब सिख विरुद्ध बाकी हिंदू, ऐसा द्वेष निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। तो जो भारत नाम के देश की हमारी कल्पना थी, क्या हम वो खो नहीं रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। भारत नाम का देश हमारा कभी था नहीं। कुछ समय के लिए बड़ा साम्राज्य था, बड़े बड़े साम्राज्य हुए, लेकिन ज्यादातर जिस ढंग का आज हमारा भारत देश है, वो देश तो कभी था नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो किताबें हैं, उसकी प्रस्तावना में ही उन्होंने शुरुआत में ये बात कही। यानी ये बड़ी विचित्र बात लगती है। भारत की खोज, जिस पर टीवी सीरियल बनी थी, जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी लड़ाई की, उसने ये बात कही कि इस देश को देश कर निर्माण किया है, वो अंग्रेजों ने निर्माण किया। देश नाम की कोई संकल्पना, जिसे आज हम देश कहते हैं, नेशन कहते हैं, उस ढंग की संकल्पना पहले थी नहीं। जैसे लोकतंत्र, आज का जो लोकतंत्र है, आज का जिस ढंग का लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन से आधारित लोकतंत्र है, उस ढंग का पहले कभी था नहीं। उसी ढंग से देश नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन पूरा सिंधु से लेकर तो यहां तक फैली हुई एक कल्चर थी, जिसे सिंधु संस्कृति कहा जाता। उसी का अपभ्रंश हिंदुस्तान में परावर्तित हुआ। सिंधु संस्कृति की या फिर हिंदुस्तान की एक खासियत थी कि सब लोग अलग अलग जाति के, अलग अलग परंपराओं के, अलग अलग विचारों के लोग साथ में रहते थे। धीरे धीरे कई सालों में उन्होंने एक दूसरे के साथ में जीना सीख लिया था। और खास कर बुद्ध के बाद, केवल बुद्ध नहीं हुए ना भारत में, महावीर भी हुए। बुद्ध महावीर दोनों तत्वज्ञान अहिंसक तत्वज्ञान थे। धर्म की बात मैं बाद में करूंगा। अहिंसा को प्रधानता देने वाले थे। जैसे जैसे भारत स्थिर होते गया, वैसे वैसे यहां अहिंसक मनोवृत्ति ज्यादा अच्छे ढंग से पनपते गई। आम जो गांव का किसान होता था, वो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था बनती थी।
गांधी जी का हिंद स्वराज्य नाम का किताब, उस पर मैंने एक सीरीज की है, उसमें बहुत विस्तार से ये बातें मैंने कही है, यूट्यूब चैनल पर वो उपलब्ध है। तो हर गांव स्वतंत्र होने के कारण, स्वयं पूर्ण होने के कारण, या फिर 2-3 गांवों का समूह स्वयं पूर्ण होने के कारण ये देश 5000 सालों तक टिका रहा। कई आक्रमण हुए क्योंकि अमीर था। पूरे दुनिया में 50% जीडीपी केवल अकेला भारत निर्माण करता था, यानी जिसको आज हम भारत समझ सकते, उसमें अफगानिस्तान भी था, ब्रह्मदेश भी था। ये जो पूरा एरिया है सिंधु घाटी का लेकर, उसको भारत कहा जाता था। यानी आज का जो भारत है उसमें नेपाल को भी अलग नहीं माना जाता था। नेपाल, ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो था ही इसका हिस्सा। ये सब एरिया बहुत अमीर एरिया था, पूरे दुनिया में अमीर एरिया था। पूरे दुनिया का करीबन 50% जीडीपी केवल भारत निर्माण करता था। और ये अमीरी यहाँ के शांत व्यवस्था में से निर्माण हुई थी। जो कल्चर अच्छे ढंग से डेवलप होती है, जिस कल्चर में उत्पादन के साधन बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो वो दिन ब दिन अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि वहां स्थिरता भी होती। और इसीलिए सभी आक्रमण भारत पर होते गए। भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था। तो ये भारत सोने की चिड़िया बनने की प्रक्रिया जो है ना, ये प्रक्रिया ही भारत की रियल कल्चर है। सबको साथ लेकर चलने की कल्चर, सबको अपने आप में समाहित करने की कल्चर, भाईचारे की कल्चर। इसलिए भी ये देश टिका रहा इतने आक्रमणों के बाद। ये एक इसकी विशेषता भी थी। बाद में ये वर्ण व्यवस्था का रूपांतरण जाति व्यवस्था में हुआ। महावीर और बुद्ध, इन दोनों के अहिंसक तत्व ज्ञान का और अपरिग्रह का, बहुत ज्यादा अमीरी दिखाना इसकी आवश्यकता नहीं, रहन सहन सादा हो लेकिन संपन्न। ये मनोवृत्ति जिसे हम आध्यात्मिक कहते हैं, वो भारतीय जनमानस की मनोवृत्ति बनते गई। उस कारण भारत दीर्घ समय तक टिका भी रहा, अमीर भी बना, और इसीलिए पूरे दुनिया के आक्रमण का शिकार भी हुआ। सिकंदर ने आक्रमण किया, सभी लोगों ने आक्रमण किया भारत पर, सोने की चिड़िया प्राप्त करने के लिए, यानी सोना प्राप्त करने के लिए। बाबर ने भी लिखकर रखा कि ये देश बहुत अमीर है, यहां बहुत सोना चांदी है, लेकिन लोग बहुत गरीब है, कम कपड़े पहनते हैं। अब सोना चांदी बहुत है, देश अमीर है, लेकिन लोग गरीब है। तो ऐसी हमारी मिली जुली संस्कृति थी, और यही खासियत। इसलिए इतने मुस्लिम शासक रहे, बर्बर शासक भी आए, उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा का उपयोग भी किया, लेकिन यहां धर्म की लड़ाई यहां बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। जैसे पूरे दुनिया का इतिहास है, उस तुलना में बहुत कम लड़ाइयां इस परिवेश में हुई। मैं धर्म की लड़ाइयां कहता हूं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या फिर क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, या फिर क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू। इस ढंग की लड़ाइयां भारत में बहुत कम। उसके पीछे का ये कारण, ये कल्चर का हिस्सा था। इसलिए जो आप कह रहे हो कि भारत नाम की ये कल्पना जो है, वो कल्पना, सही कल्पना, उसके लिए ये बहुत ही बुरी चीज है। ये जो आपने बात कही, ये बात बिल्कुल 100% सही।
हिंदू मुस्लिम दंगों का इतिहास सही माने में जो शुरू हुआ वो अंग्रेज के शासनकाल से शुरू हुआ। उनकी ये नीति थी, पहले भेद डालो और शासन करो। और ये नीति इस देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी कम ज्यादा पैमाने पर चलते रहे, लेकिन वो प्रधान नीति नहीं थी। प्रधान नीति देश का टोटल कॉन्स्टिट्यूशन भी सेक्युलर थी और यहां का जनमानस भी सबको समाहित करने वाला था। इसलिए यहां हिंदू मुस्लिम दंगों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। लेकिन यहां पर एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ जो डिलिबरेटली यही काम करता था। उन्होंने मुस्लिम द्वेष निर्माण करने का भरकस प्रयास किया, इसलिए अंग्रेजों को वो लोग बहुत लोकप्रिय थे। और इसी विचारधारा के लोग आज हमारे शासन करता है। इसलिए वो तो हर चीज में भेद ढूंढेंगे, क्योंकि अंग्रेजी की नीति ये इनकी महत्व की नीति रही। भेद डालो और शासन करो। इसीलिए तो अंग्रेजों के दोस्त बने रहे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में, कभी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं आए। तो ये बहुत ही भयानक है। खलिस्तान का आंदोलन बड़े मुश्किल से निपट पाया। इंदिरा जी के मर्डर के बाद में जो घटनाएं घटी, बहुत बुरी घटनाएं घटी। कांग्रेस के शासकों को उसके लिए कुछ परसेंट में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मां की मृत्यु होने के बावजूद जो क्विक एक्शंस लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई, बाद में थोड़े देरी से ली गई। लेकिन वो सब बातें धुल गई थी। अब फिर से उनको निर्माण करने का प्रयास, भरकस प्रयास किसान आंदोलन से ही किया जा रहा है। ये तो सिखों का आंदोलन, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन। बार बार कहते हैं वहां पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई आप कौन हो हमें पाकिस्तान जाने के लिए कहने वाले? आपका क्या संबंध है इस देश से? आपने क्या किया इस देश के लिए? स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब आप अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। उसके पहले मुस्लिमों के पिछलग्गू थे। शिवाजी आपका नहीं है। शिवाजी महाराज आम आदमियों का है, सबको साथ लेकर चलने वाले। उनके सैन्य में तो मुस्लिम सरदार भी थे। तो इसलिए इस ढंग का वातावरण निर्माण करने वाले ये जो लोग हैं, ये सही में जिसे हम भारतीय कल्चर कह सकते हैं, सिंधु कल्चर कहते हैं, उसी के दुश्मन है। और दुख की बात है कि उसी का नाम लेकर चलते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। यानी जिस कल्चर के बेसिक को उखाड़ फेंक रहे हैं ये, उसी का नाम लेकर उसको उखाड़ फेंक रहे हैं। यही तो विशेषता है। हिटलर ने यही किया। लोकतंत्र के आधार पर चुनकर आया, डिक्टेटर बना और अपने ही आधार, जिसके आधार पर खड़ा हुआ था, उसी को खोद डाले। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए, यानी केवल हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू, ये खाई पाटना, यहां तक ये बात सीमित नहीं रहती।
ये सब क्यों किया जा रहा है कि आप बटे, डर के मारे सब हिंदू एक साथ आए, हमें वोट दे, और धीरे धीरे आपके सभी लोकतांत्रिक अधिकार हम हथिया ले। लेकिन ये सब कर कर क्या करें? तो कुछ हमारे मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाए, यानी किस लिए चल रहा है ये सब? ये जो अभी 70% तक लोग दरिद्र सीमा रेखा तक पहुंच चुके हैं, ये कौन है? इसमें मेजोरिटी हिंदू ही है ना, तो इनको हिंदुओं से वगैरह कुछ लेना देना नहीं। जाकर मारेंगे ये बार बार कहते हैं, घुस कर मारेंगे, और चीन के सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि वहां घुसकर मारने की हिम्मत नहीं है। तो ये चलता रहेगा, ये केवल शासन हथियाने के लिए चलता रहेगा। इसलिए आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है, बहुत ही भयानक बात है, और इस देश में ये होना नहीं चाहिए। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चलना चाहिए, उसमें भेद निर्माण करने वाली कोई चीज के लिए जगह नहीं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।